Hello students, this is Gangesh. Student, today we will read the first chapter of your English grammar book, and the chapter name is Part of a Speech. Student, we have completed some parts of this topic. There are few topics which are left. Today we will complete them. Okay, so first we are going to start this. Just I am going to tell you that in part of speech there are 8 kinds of part of speech. Okay, according to grammarian there are 8 part of speech. Okay, we have covered noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So today we will cover both of the parts of speech. So a conjunction, what is conjunction? I am going to define it here. A conjunction is a word that joins two words, phrases, clauses and sentences. देखिए कंजंक्शन क्या है. कंजंक्शन का मतलब ये है कि कंजंक्शन का मतलब ये है कि किस तरीके से. कंजंक्शन का मतलब ये है कि वो क्या करता है, ज्वाइन करता है दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, क्लॉज को एंड सेंटेंस को. देयर कैन बी टू मेन काइंड्स ऑफ कंजंक्शन. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब ये है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस होता है और प्रिंसिपल क्लॉज होता है. ठीक है, तो ये तो चलिए बाद में समझेंगे. फर्स्ट ये समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस तरीके से होते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉज और सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक. तो जो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस होते हैं, मतलब दो सेंटेंसेस होंगे, दो के दोनों इक्वल रैंक के होंगे, तो उसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा. ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जैसे योर ब्रदर और सिस्टर, मतलब ब्रदर और सिस्टर दोनों इक्वल है ना, चाहे ब्रदर बोलो या तो फिर अगर सिस्टर बोलो, दोनों एक ही हैं, इक्वल ही हैं. कम विद यू, तो यहाँ पे जो और लगाया है आप देख रहे हैं, नाउन विद नाउन. यहाँ पे एक नाउन, यहाँ पे दूसरा नाउन, तो नाउन के बीच में आपने इस तरीके से यूज़ किया. वर्ब विद वर्ब, वी वर्कड एंड प्लेड. तो वी वर्कड एंड प्लेड का मतलब वर्क एंड प्लेड. अब इसमें ये होता है, इसमें दो सेंटेंस था. देखिए दो सेंटेंस को किस तरीके से एंड लगा के एक सेंटेंस बनाया गया. वी वर्कड, इट मीन्स हमने काम किया, एंड वी प्लेड टुगेदर, हमने खेला. तो इसमें आप देख रहे हैं ना, दो सेंटेंस को इसने एंड करके एक ही सब्जेक्ट से लगा दिया, क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट वी ही थे, वी ही सेंटेंस के सब्जेक्ट थे. तो वी वर्कड एंड प्लेड टुगेदर, तो एंड किस तरीके से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ हुआ है. एडजेक्टिव विद एडजेक्टिव, मतलब दो एडजेक्टिव जब यूज़ होंगे तो किस तरीके से. ही इज़ सैड बट होपफुल, मतलब बट यहाँ से जो लगाया गया है कि ही इज़ सैड, वो सैड है बट होपफुल है. ठीक है, तो सैड एंड होपफुल के बीच में बट लगाया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ही स्पोक लाउडली एंड एंगरली. ठीक है, तो किस तरीके से एंड लगा के दोनों लाउडली एंड एंगरली एडवर्ब हुआ. फ्रेज विद फ्रेज, सी इज़ हैप्पी विद यू बट एंग्री विद मी. अब बट लगा के किस तरीके से, सी इज़ हैप्पी विद यू. अब यहाँ तक तो एक सेंटेंस, सी इज़ हैप्पी एक सेंटेंस हो गया, बट सी इज़ हैप्पी विद यू. ओके, तो यहाँ पे एक सेंटेंस, सी इज़ हैप्पी विद यू, सी इज़ एंग्री विद मी. तो दो सेंटेंस है, बट लगा के किस तरीके से सेंटेंस को हमने ऐड किया. ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, वर्क हार्ड ही फेल्ड, दो सेंटेंस हो गए. तो किस तरीके से हमने येट लगा के सेंटेंस को जोड़ दिया. तो इसमें आप देख रहे हैं ना कि नाउन एंड नाउन, वर्ब एंड वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एडवर्ब, फ्रेज एंड फ्रेज, सेंटेंस एंड विद सेंटेंस. तो किस तरीके से आपने मिला के आपने एक सेंटेंस बना दिया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के. जब उसके रैंक्स इक्वल होंगे तो ही जुड़ेगा. अब यहाँ पे द चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर एंड, बट, फॉर और नॉर, येट, सो. तो ये चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस ए सबऑर्डिनेट क्लॉज टू इट्स प्रिंसिपल क्लॉज. टेल मी वेयर शी लिव्स. तो अब यहाँ पे देखिए आपने वेयर जो लगाया है, यहाँ पे आपने इफ़ जो लगाया है,
कि टेल मी वेयर सी लिव्स। अब यहाँ पे टेल मी के बाद आपने वेयर लगाया, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ये होता है कि इसमें भी क्या होता है कि दो ऐड होते हैं, लेकिन वेयर ही लिव्स अगर आप बोल दीजिए तो इसके मीनिंग्स नहीं क्लियर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज में लग के आता है, तो ही मीनिंग क्लियर होती है। अब आई डोंट थिंक इफ़ ही वुड पास, ओके। तो किस तरीके से आपने इफ़ का यूज़ किया, तो ये सब क्या हो रहा है हमारे, इफ़, वाई, व्हेन, हु, ये क्या है, यहाँ से जो सेंटेंस बन रहा है वो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो ये है। अगर जनरली कंजंक्शन को लिया जाए तो ये कंजंक्शन है, ठीक है। अब लेकिन ये सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस भी कहेंगे, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बोलेगा वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस बनेगा, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनेंगे वो सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस बोले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आफ्टर, बिकॉज, इफ़, दैट, दो, although, till, before, unless, as, when, where, while, you have already learned the use of some of these questions in your previous classes। तो अब इसमें क्या है कि आपने कुछ चीज़ें लर्न की है प्रीवियस क्लासेस में। अभी क्या है कि कंजंक्शन आपने रीड किया कि किस तरीके से एक कंजंक्शन के दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब उसमें आपने देख लिया किस तरह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या चीज़ होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या चीज़ होता है, किस तरीके से ये दो सेंटेंसेस को ऐड करके एक सिंगल सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब दूसरा एक्सरसाइज है, इसका आप कीजिएगा, बट दूसरी यहाँ पे क्या है, एन इंटरजेक्शन। अब एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इन फैक्ट एन इंटरजेक्शन इज़ mere साउंड, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या है, सिर्फ साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। इट्स ए स्टैंड अलोन एंड इज़ नॉट कनेक्टेड विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ये क्या होता है, स्टैंड अलोन होता है, मतलब एक ही वर्ड से ये क्लियर हो जाता है कि मतलब इसमें किस तरीके का साउंड है, हैप्पीनेस का साउंड है कि सैडनेस का साउंड है कि किस तरीके का साउंड है, ठीक। एंड इज़ नॉट कनेक्टेड विथ द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से कनेक्ट नहीं होता है। इट इज़ थ्रोन इनटू द सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। तो जो सडन फीलिंग होती है वो किस एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसे को बोलते हैं इंटरजेक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अलास सी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, तो ये सैड है ना, तो इस तरीके से अलास का वर्ड यूज़ कर रहा है। हुर्रा, वी हैव वॉन, तो ये हैप्पी है, तो इस तरीके का वर्ड यूज़ कर रहा है, तो ये इंटरजेक्शंस हैं, ठीक है। सम, अब ये देखिएगा ये भी इसमें क्या है कि द डिश इज़ वेरी डिलीशियस, ये भी है एक एक्साइटमेंट है। ओ व्हाट हैव यू डन, कुछ कभी कभी गलत कोई कर देते तो ओ लगाते, तो ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है जो सडन फीलिंग को हमारे रिवील करती है, ठीक है। ऐसे वर्ड जैसे ब्रेवो, कोई अच्छा काम करता है तो आप बोलते हैं। सम कॉमन इंटरजेक्शंस आर सोशल ग्रीटिंग्स, बॉर्न, व्यूअर्स, ब्लेस यू, बाय बाय, चीयर्स। तो ये सब जो है हमारे सोशल ग्रीटिंग्स हैं।